भगवान ने पकड़ के ले गई, चोरी कर भी आए। भयो ऐसा हो कि गोपी ने अपने यहाँ आते वही देखे टोल को टोल, लाला को, कन्हैया को। सुबह ने चुपचाप एक ठाड़ी करके वहां पे पर्दा डाल दो, बाकी पीछे छुप गई। लाला ने भीतर देखी तो घर बिल्कुल खाली हो, छींके पे माखन धरियो। माने इशारो कर दो कि आ जाओ। अच्छा, भगवान ने पहले कह दी, सुनो भैया, पकड़ा धकड़ी हो तो अपई पे जान बचाइयो, मेरी चिंता। तो एक जन बाबते बोले, नहीं अपने सरदार छोड़े कैसे आ जाएंगे हैं? भगवान बोले, सुनो, तुम जीव हो और मैं ब्रह्म हूं। तुम बंधना तो जानते हो पर खुलना, बोलो करो भाई, खुलना नहीं जानते। और मैं बंधना भी जानता हूं और खुलना भी जानता हूं। इसलिए मैं कहूं कि बंधन में आएगा तो मेरी चिंता मत करियो, ठीक है? भगवान गए। अब माखन तो ऊंचे पे है, तो लाला तो पहुंच ही नहीं सको। तो 4 6 फिर 6 फिर 2 फिर 1, 100 से ऊपर मुखिया जी। अब कहा भयो माखन लेके नीचे वाये दे के भगवान बोले, सुनो भैया, सबसे पहले सबसे नीचे बारे पे पहुंचाओ। बीच को बोले, अच्छा भैया हम का फालतू है? बोले ना, बात फालतू की ना है। यूं बताओ मुझे सबसे ज्यादा वजन कौन की पीठ पे? तो बीच को बोले नीचे वाली की पे। तो बोले सबसे पहले कौन मिलना चाहिए? तो नीचे वाली है। तो बोले फिर हम कहे तुम टांग अड़ा रहे हो, सबसे पहले नीचे वाली पे पहुंचाओ। अब सबसे जो नीचे वारो तो कहो भाई पतो ना जन कोरोना हो कि जन जुखाम हो कि एलर्जी हती, मखान माखने खाए नहीं पायो, नेक गसा ले तब तक इतनी जोर की छींक आई कि बीच की जितनी दीवार है कहीं सब गिर पड़ी, मकान की नहीं वाल वालों की। और जैसे दीवार गिरत दिखी तो लाला ने 2 हाथों के ऊपर मटकी पकड़ ली और नीचे दीवार गिर गई। इतनी देर में कहा भयो मां साहब, वो जो गोपी छुपी हथिकाई, बाकी हंसी छूट गई। अब हंसी छूट गई सो बोले, भैया जा घर में तो कोई है, खाली ना है, भागो। सब भागने लगे। सो एक बोले, मुखिया जी लटक रहे हैं। अरे बिना को तो कजू करो। सो एक जनो बोले, बाकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही कह दी, हमें तो कोई पकड़ेगो तो गड़बड़ है जाएगी हैं? वो तो पकड़ी जागो तो कोई बात ना, भागो। सब भाग गए। अब गोपी निकल के आई, लटके हुए देखा है, तब वो कहती है, मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। भगवान बोले, हे गोपी, हे मौसी, तो जो कुछ करनो सो कर लियो, चूंकि पकड़ गई। अब तो भैया तेरे हाथ में लाज है, पर मुझे जल्दी उतार ले। बोले क्यों? बोले मेरे हाथ थके जा रहे हैं, ज्यादा थक गए तो ऊपर से गिरूंगो, और गिर पड़ो तो मेरो माखन खानो टूट जागो। हमारे यहाँ कहते तार खानो है माखन खानो टूट जागो। ताते मुझे पहले गोपी को तरस आया, नीचे उतारी। भगवान बोले, गोपी आज क्षमा कर दे, और मैं तो अपना ही घर समझ के आयो। गोपी बोली, अच्छा तो मेरे घर को नक्शा और तेरे घर को नक्शा समझ में ना आती? बोले ना गोपी, मुझे क्या पता तू झूठो है। बोले मैं काहे को झूठो हूं? बोले जब तू कबू हमारे घर गई तो मेरी मैया ते यूं कहती, अपनो ही घर समझ के आओ करो, अपनो ही घर समझ के आओ। आज अपनो घर समझ के घुसुआ तो यूं कह रही है, मेरो तेरो कर रही है हैं? तू तो झूठो है। मेरी मैया ते कहते कि अपनो ही घर, और मैंने माखन खा लो तो अब यूं कह रही है कि अपनो तेरो। भगवान बोले, कि गोपी आज क्षमा कर दे, तू कहेगी तो कबू नहीं आऊंगो। बोले ना लाला, यदि ऐसी बात करोगे तो कबू नहीं छोड़ूंगी। यूं कह, जब जब पुकारूंगी तब तब तू आवेगो तो छोड़ूंगी है? बोले ठीक है, तू जब जब पुकारेगी मैं तब ही आ जाऊंगो। अब तो छोड़ दे। बोले ना, आज को तो ने जो है हिसाब किताब कर लंदे तेरी मैयो ते
तो मैयो बहुत कहती मेरा छोरा साहूकार है, मेरे छोरा पे आक्षेप मत लगाओ, मेरे छोरा पे लांछन मत लगाओ, हैं? मेरे छोरा पे लांछन मत लगाओ। यशोदा कहती है न कह हिसाब किताब कर लेंगे बान्यू, कहीं कोई पकड़ के लावे दुगनो ले जावे। तो बोले तू दुगने के चक्कर में कहा? बोले ना लाला, दुगने फुगने की बात ना है, पर आज तू हाथ में आयो तो न मेरी इज्जत बन जान दे कि काऊ पे पकड़े ना गए तू आज तक। भगवान बोले गोपी मोते पंगो लेगी तो देख महंगो पड़ेगो। बोले अच्छा मैं उल्टो चोर, कोतवाल को डांटे चल। सो गोपी पकड़ के चल दी। जाके आवाज लगाई ए जसोदा, ए जसोदा। जसोदा निकल के आई। भगवान ने धीमे ते का करो पीछे हाथ पकड़ के तो लाई थी, तो भगवान ने बाकी पति को रूप बनाए लो। योग माया थे कही के जाके पति को रूप दिखा, सोई पति को रूप बनाए लो। जसोदा, जसोदा बोली का बात है? बोले आज रंगे आतन पकड़े हो। और जसोदा देख रही बात तो देख रहा बागो आदमी। बोली जय को आदमी है रंगे आतन पकड़े हो, समझ में नहीं आ रही बात का है। बोली कौन की बात कर रही है? गोपी बोली अच्छा अब ना पहचानो तो पे। बोले मुंह पे पहचानो ते तो पूछ रही हूं। गोपी बोली अच्छा त्यो लाला ना तो दिख रहा। तब जसोदा ने कही बावरी भांग पी के आई है, ने आंख खोल पीछे मुड़ के देख म्यो छोरा है कि तेरी सासू को छोरा है। ताली ने धीमे बजाते हो मुझे अच्छा ना लगा थी। ये कार्यकर्ता लोग जो है ना, जब ये जहां तक भर जाओ करे जनता माते आगे मत आन दो करो, फिर और मैं ही बता दो करो। अब जहां ते लौटाओगे तो अजीब लगत है। जो स्पीकर है वहां से अब आगे जनता भर चुकी है। स्पीकर लगे हैं जो बीच में, वहीं खड़े आ जाओ एक जनो बीच में। बीच पंडाल में 3 स्पीकर एक जगह लगे हैं। यशोदा मैया ने कही तो एकदम बाने पीछे देखी तो भाई पति को दर्शन भयो। बोले हाय राम जी का भयो, कब हाथे छुड़ाए लेगो और कब जाए पकड़ाएगो, मैं तो समझ में हूं। वो लौट के गई तो गांव कुछ माताएं ऐसी होती है मौज लेवी भाई हैं। सो बाके द्वार पे मौज लेवी भाई इनकी भीड़ ठाड़ी। लौट के आवेगी तो पूछेंगी कहा भयो कैसा भयो, लिया ही दुगनो है, लिया ही दुगनो। सो मौज लेवी भाई ठाड़ी। बोली कहा भयो जी बेचारी हाँ पता रही परेशान बड़ी दुखी। तो बू बोली कह दुगनो लिया ही दुगनो। अब रोई पड़ी। बोले ना बीच में जन कहाँ गड़बड़ी है गई हैं। अच्छा अब जब कोई उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है बीच रास्ता में कोई घटना होती है तो गाड़ी पलटती है, तब बीच में कुछ खतरा होता है, तब जाकर के मामला गड़बड़ होता है। अब यहाँ गोपी तो कह रही है न तो मेरी गाड़ी पलटी है न बीच में कोई आयो गयो, जो बीच में ही घटना जन कब है गई मुझे पताऊ नहीं पर्यो। भगवान ने नहीं, हाँ गोपी ने जब गोपी ने कही तो बुरा तो एक बड़ी चालाक बन रही होशियार है। बोली बाबरी है तू यहाँ वहां तक ले गई, बीच में 50 घटना है जाए। मैं होती ना तो बाकी मैयो बुलाती यहाँ बांध के, मौका जरूरती वहां ले जावे की। तो वो बोली होशियार तो मैं हूं, अपने मन में कम नहीं थे, पर पता तो तभी चलता है जब पाला पड़ता है। कहा भगवान तेरो पालो पर है। सो भगवान ने बाकी अहंकार दूसरी को अहंकार हो, बाकी अहंकार पकड़ लो। दूसरे ही दिन पहुंच गए और दूसरे ही दिन जाकर के और क्या कहा पता है ग्वाल वालों से? बोले आज हम जानबूझ के पकड़ में आएंगे, चिंता मत करियो तुम चले जाइयो। और जानबूझ के पकड़ में आए। भगवान बोले मैं मैयो के पास ले चलेगा? बोले ना मैं बादना बारी की तरह पागल तो रही हूं। और भगवान कहते कि जो ज्यादा जितना ज्यादा होशियार बन चुका है, मैं बाकी जो है दुर्गति
उतनी ही ज्यादा करता हूं। बोले ठीक है, तो क्या करेगी बता? बोले मैं तो बांधूंगी यहां, और यहां बांध करके फिर तो तेरी मैया बुलाऊंगी। बोले ठीक है गोपी, ना मानी तो बांध दे। सो बांधन लगी। अब रस्सी पर गई 2 आंगुर छोटी, एक और जोड़ी, फिर 2 आंगुर छोटी, अनेक रस्सी मिलाए दई, पर वो छोटोपन कमे नहीं भयो। आखिर थक के बोली लाला मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं क्या करूं, मैं तो बांध ना पा रही, कोई उपाय बताए दे। भगवान बोले ऐसा कोई पागल होगा अपने ही बंधवे को उपाय है? गोपी ने कहा, क्योंकि भक्त तो थी ही, बोले दुनिया में केवल तू ही ऐसा है जो अपनी पोल पट्टी खुद देवे को तैयार है और भक्तन के हाथों से बंधवे को तैयार है, और दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं है दूसरा। अच्छा गोपी तू जा बातें जानते है? बोले हाँ जानती हूं। गोपी ने जब कहा कि मुझको उपाय बता, भगवान बोले तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बोले मुझे बांधने के लिए तू जब इतना जानती है तो ये भी जानती होगी कि मुझे बांधने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। बोले हाँ जानती हूँ। बोले तैने कोई गुरु बनायो? बोले भैया मैंने कोई गुरु भुरु अभी तक तो बोले फिर मुझे बांधने चलिए बिना गुरु के, और गुरु बिनो भवन दे तरई न कोई। तो बोले अब कहाँ जाऊं? बोले गुरु बनावे जा। बोले हम मैं बावरी बना रहा हूं, मैं जाऊं गुरु बनावे और तू तब तक पीछे से फर्रो आ जाइयो, हैं तो वादन में नहीं आऊंगी। तो बोले बांध ले। बोले ना लाला मेरी मदद कर, मैं तुझे बांधना चाहती हूं पर कहीं जाना नहीं चाहती, कोई उपाय है? बोले हाँ एक और उपाय है। क्या? बोले उपाय यह है कि तू मोये गुरु बना ले, यदि तू मोये गुरु बनावेगी तो मैं ही तो सिखा दूंगा बांधे वो। क्यों भाई कार्यकर्ताओं जी पीछे आने वाले लोग इतने आगे आके बैठ रहे हैं जी, कहे तुम्हारी कौन सी व्यवस्था है? वहां से आगे मत आने दो। नहीं नहीं कोई जबरदस्ती करे तो उसको मत आने। ये थोड़ी जो अभी अब जी अभी 2 बजे आए हैं, 2 बजे आके माते भीड़े फाड़ते हुए यहाँ आके बैठे ना। पहले आओ पहले बैठो, पीछे आओ पीछे बैठो। तो गोपी ने कही कि लाला तू मोए जो है बांधे बस खुद ही शिकायत है। तो बोले गुरु बनाना पड़ूंगो? बोले बनाए लूंगी। बोले ठीक है। तो शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूं, प्रपन्न हूं, शरणागत हूं, शिष्या हूं, तुम अब मुझे अपना लो। बोले ठीक है पर शंका मत करियो। बोले हाओ। तो बोले सुने, मैं एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी से बात नहीं बनती। जैसे तैरना है, तैरना सिखावे के लिए पानी में पटकनो ही पड़ेगो। तुम किताब कितनी पढ़ लियो तैरे वो आवे बारो। बोले ऐसे ही मेरी दुनिया में पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत ना, मेरे यहाँ तो कूद पड़ता है भक्ति में, अपने आप सीख जाता है भक्तों के संग रह के, है ना। अब जो हमारी जितने जी जनता बैठी का जो कोई वेद थोड़ी पढ़े हैं, लेकिन सब भगवान की भक्ति करना जानते हैं। हम तो बचपन से ही जो है कीर्तन मंडली में रहते हैं, कीर्तन कर वो सीख गए, राम का नाम आएगा और सीखत सीखत सीखेगी और भरे भरे डलिया पीसेगी, हैं। तो केवल भक्तों की मंडली में रहने से, टोली में रहने से, समुदाय में रहने से, महफिल में रहने से ही भक्ति करना अपने आप आ जाता है। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बताऊं बांधना? बोले हाउ। तो लीला रस्सी मोय दे दे, पेड़ ते ठाड़ी है जा, मैं तो बांध के दिखाऊंगो तू सीख लियो। सो वो सोचने लगी ये तो मामलों को गड़बड़ नहीं है जाए,
बोली लाला मोए कछु ऐसी, बोले शंका, या तो गुरु मत बनावे, और गुरु बनावे तो फिर शंका मत कर, मैं जो करूंगा उसमें तेरा भला होगा, हैं? बोले ठीक है लाला, अब गुरु बना ले, का करें, कुछ कह ना सकते, ठीक है बांध दे। सो भगवान भाई बांधन लगे, बांधत जो है लपेटा देते हुए हाथों संगम बांध दे, और पीछे जाके पेड़ के एक घुर्र गांठे दे दई। घुर्र गांठ जानता, खूंटा गांठे अलग होते हैं और घुर्र गांठे, हाँ, कछु लोग जो नए नए बालक न जानते घुर्र गांठ, घुर्र गांठ ऐसी होती है भैया, तुम्हारा कहू पालो पर्यो होए कि जोरों को प्रेशर बनना होए, और तुम जल्दी जल्दी खोल रहे हो और बाँ में घुर्र गांठ लग जाए, फिर तोड़नो ही पत्तो है, फिर खुल तो ना है, तो जाते कहते हैं घुर्र गांठ, जो काऊ भी काऊ कीमत पे खोले ना, है? तो वो ऐसी घुर्र गांठ दई, और भगवान जब भी देता है तो घुर्र गांठ ही देता है, क्योंकि वो फिर खोलना और छोड़ना चाहता, जो कहता है जो अपना लिया सो अपना लिया, जो मेरा हो गया वो मेरा हो गया, अब किसी का होगा नहीं। भगवान की तो घुर्र गांठ रहती है ना। तो भैया भगवान ने घुर्र गांठ दे दी, और आगे आके बोले ए गोपी सीख गई क्या ना बता। बोले सीख गई लाला। बोले कोई कसर रह गई हो तो बता। बोले कोई कसर ना, मैं सीख गई, ऐसे करके नीचे गांठ मारनी है, फिर लपेटा मारना, फिर पीछे जाके गांठ मारनी है। बोले 3 बार और कह रहा हूं पूछ ले पूछ ले पूछ ले, लेकिन हमारे शुगर सिंह मां साहब कहते हैं कि आज तू 3 बार पूछ ले, लेकिन कल एक बार नहीं बताई तो खैर ना है। आज पूछ ले, 2 बार पूछ, 4 बार पूछ, 6 बार पूछ, लेकिन कल जब मेरो नंबर आवेगा ना, हाँ फिर तो खैर ना है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि तू 2 बार पूछ ले, 4 बार पूछ ले, 6 बार पूछ ले, कसर नहीं रहनी चाहिए। आज मैं 10 बार बताऊंगा। बोले ना लाला मैं समझ गई। बोले समझ गई? बोले हाउ, तो ठीक है, राम राम। बोले काई की राम राम? बोले जावे की। तो बोले खोल तो दे। बोले ना हमारे गुरुजी ने केवल बांधे वो सिखाया है। अब बेचारी के घबराहट पैदा हुई कि बोले लाला दुनिया क्या कहेगी। बोले दुनिया की चिंता कर रही है और मेरी शरण में आ रही है। जो मेरी शरण में आता है वो दुनिया की चिंता नहीं करता, और जो दुनिया की चिंताओं में रह जाएगा वो मेरी शरण में। मेरी शरण तो छोड़ो, वो किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं होगा। सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, हैं? सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। जो इसके चक्कर में बहुत से लोग ऐसे बेचारे अच्छे काम जो करने चाहिए बिना ना कर पाता, कि लोग वाक्य जो यूं नहीं कहे त्यों नहीं कहे, ऐसे सोचत रहोगे कभी भक्ति करो कर पाओगे? कबू नहीं। अरे जब तक भगत की होए न हासी, और तब तक भगती होए न साची। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जितने यहाँ कथा में आते नहीं है, इन्हें जो है ऐसे ऐसे लोग मिलते होंगे, फन मारे वारे, चोंच मारे वारे, हंसी उड़ावे वारे, ये लेकिन बिना को आदर करने लगो तो तुम यहाँ आ पाओगे? कबू नहीं आ पाओगे, हैं? क्योंकि भी खुद तो कत्तना है और दूसरों करे तो वे जो है चोंच मारते हैं। माँ बरौली तक जा रही है, बरौली तक भगतानी है गई है, देखो बहुत बड़ी भगतानी है, हैं? माँ बाप की बड़े बूढ़ो तो भूखों मर रहा है,
और चाहे जे कहवे बारो को बिल्कुल मर गो हो भूखो हो हैं, पर जिनको जो भूखो मर रो का बिन की ज्यादा चिंता है बिन हैं, और खुद के डोगी डोगरा चीख चीख के वैसे ही मर गए, लेकिन दूसरे की बड़ी चिंता है। इतनी चिंता है तो फिर आजा बड़ी बूढ़ी की सेवा तू हमारे नहीं कर ले, हम कथा सुन लेंगे, हम भगवान को भजन कर लेंगे, पर ना बिना तो केवल जो है उनकी हंसी उड़ानी है। भगवान बोले गोपी तू दुनिया की चिंता कर रही है और मेरी शरण में आना चाहती है, ये बात गलत है। यदि मेरी शरण में आना है तो ये दुनिया की चिंता को आग लगा दे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर भूखे आपनो तो चलो हमारे साथ। हैं? घर भूखे में कौन चलो? दुनिया दुनिया है। मुझे बताइयो जो कोई अच्छे मार्ग पे गयो का कौन की पहले बुराई ना भई, कौन की बदनामी ना भई हैं? किसको लोगों ने छोड़ दिया? अरे हम तो मतलब छोटे से इंसान हैं, सीता माता को ही हैं नहीं छोड़ा, और बाने तो अग्नि परीक्षा दे दई तऊ एक बोलियो बदनामी करवे वारी थी क्यों रे? सीता जी ने अग्नि परीक्षा दई तो हती, तो बोले मैं जंगल में को देख रो अग्नि परीक्षा है यहाँ दे अयोध्या में, तो बाने कही अयोध्या में का फिर अयोध्या में फिर एक बेर में सब इकट्ठे नहीं भई तो फिर दोबारा देनी पड़ेगी, तो घर घर देती डोले। एक जनो कह रहा नालायक आदमी, जब अयोध्या के घर घर पे राज करना है तो घर घर परीक्षा देनी पड़े। जब ये बात सीता माता ने सुनी तो सीता माता ने धरती माता से प्रार्थना करी कि अब मैं इतनी परीक्षा देवे लायक नहीं हूं, हे माँ मुझे स्थान दे दे। हैं? तो ये दुनिया है भैया, जो सीता जी नहीं छोड़ी तो तुम कौन से खेत की मूली हो? हैं? तो जाए जाए जो एक पंक्ति है, सारा जमाना बदनाम करे। ये गोपियां है ना, भगवान ये कहते हैं कि यह संसार है एक ताक पे उठा के रख दे और केवल मैं जैसे चलाऊं वैसे चल, तो तू मेरी बन पावेगी। तब गोपी की समझ में आई, तब फिर वाने कही है, हे भगवान तेरा प्रेम पाने के लिए, तेरी भक्ति पाने के लिए सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
घुंघटा उठाने का, घुंघटा उठाने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। दध बेचन को जब भी मैं जाऊं दध बेचन को, रस्ते में मेरा, रस्ते में खड़ा, रस्ते में मेरा इंतजार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, मुझको समझाने का, मुझको समझाने का, रास्ता बताने का वो काम करे। रास्ता बताने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। एक दिन क्या हुआ भगवान,